आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास एक असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का सवाल दिया हुआ है, जिसमें कि हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें देखना है कि वो दोनों सही हैं या गलत है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है असर्शन के तौर पे वो क्या है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट लेसर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है इसका कहने का मतलब है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है वो के होता है। तो के वैल्यू जो है वो जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का उतना ही कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सबसे ये चीज़ समझने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। वो है क्या, डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है के एफ इंटू एम, जहाँ पर एम जो है मोलैलिटी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम के एफ वैल्यू इंक्रीज कर दे, के एफ अगर हमारा हाइयर होगा तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टी एफ ऑफ सॉल्यूशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। तो हम देख सकते हैं अगर डेल्टा टी एफ हमारा इंक्रीज करेगा तो चूंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट वाले इक्वेशन में निगेटिव साइन के साथ में है, तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा सॉल्यूशन का, वो हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहा गया है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब के एफ की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का घटा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कह रहा है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है, डेल्टा टी एफ है। तो डेल्टा टी एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो के एफ पे डिपेंड कर रहा है और मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। और मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कहीं पर भी जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो हम देख सकते हैं ये जो रीज़न दिया हुआ है ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए पार्ट, सॉरी ये हमारा सी पार्ट जो है वो इसका आंसर है। ये सी जो होगा वो इसका आंसर होगा। इसके लिए एक और एक्सप्लेनेशन मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ जो है वो क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो इस कारण से हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं डिपेंड करेगा, मतलब ये रीज़न जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।